नमस्कार विद्यार्थियों, आइए इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 7वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में आपने इसकी जानकारी प्राप्त की होगी। अच्छा बच्चों, चलो बताइए, आप लोगों की अपनी पहचान क्या है? आप लोगों को बुलाने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ता है? टीचर, हमारे नाम का सहारा लेना पड़ता है। आप हमें हमारे नाम से बुलाती हो। हाँ, एकदम सही। मैं जब भी किसी को पुकारूंगी उसके नाम से ही पुकारूंगी, तो उसकी अपनी पहचान क्या होगी? उसका अपना नाम। इसी प्रकार बच्चों, संसार में हर वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो भाव विचार हैं, उन सब का नाम होता है। हाँ टीचर, हमें कोई वस्तु लेनी होती है तो हमें उसका नाम बताना पड़ता है। हाँ बच्चों, एकदम सही। आपको जब कोई वस्तु या स्थान या प्राणी किसी के बारे में बात करना होता है तो उसके नाम को बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अगर हमें अपने देश का नाम बताना होगा तो हम क्या कहेंगे? भारत। इसी प्रकार यहाँ पर एक फूल का नाम है, देखिए कमल, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। फिर यहाँ पर देखिए एक फल का नाम है आम। अब इन वस्तुओं को अगर हमें मांगना है या किसी से लेना है तो हमें नाम उसका बताना ही पड़ेगा, तब जाके हम उस वस्तु को पा सकेंगे। उसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ और चित्र हैं। गांधी जी, देखिए हमारे देश के राष्ट्रपिता। ये देखिए अभिनेता है ना, अमिताभ बच्चन जी। यहाँ पर देखिए, और एक ये मछली जो देख रहे हैं आप लोग, फिश, डॉल्फिन फिश, उसका दिया गया है फ़ोटो। फिर यहाँ बगीचे का चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये जो चित्र देखो फेस का दिया है, इससे लग रहा है कि ये रो रहा है। हमारे भाव के बारे में पता चल रहा है, चेहरे के भाव के बारे में, है ना। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारी वस्तुओं के चित्र बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए ताला है, बाल्टी है, घड़ी है, झाड़ू है, टोप है, कुर्सी है, कंघी है। तो बच्चों इस प्रकार जितने आप लोगों ने यहाँ पर चित्र देखे, सबका अपना नाम है, सबका अपना पहचान है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं, स्थान है, प्राणी हो चाहे भाव हो, सबका अपना अपना नाम होता है, सबकी अपनी पहचान है। और वो उनकी पहचान क्या है? उनका नाम। तो नाम से ही वे जाने जाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी भी व्यक्ति या प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, सीता, सूरज, मछली, हाथी, कुर्सी, मेज, बाल्टी, आगरा, नेपाल, बचपन, बुढ़ापा और मोटाई। इस प्रकार ये सब उदाहरण है। कुछ व्यक्तियों के नाम है, कुछ प्राणी के नाम है, स्थान के नाम है और वस्तु के नाम है। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी संज्ञा की परिभाषा। वापस से आप लोग इसे देखिए, हमेशा पूछा जाएगा संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति या प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत छोटे में संज्ञा की परिभाषा अगर आपको बतानी है या जाननी है तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो वो किसका नाम? तो चाहे वो प्राणी का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो और चाहे वो भाव का नाम हो, इन सब के नामों को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार यह संज्ञा की परिभाषा हुई बच्चों। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं हम, और उस उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं कि संज्ञा, वाक्य में संज्ञा हम कैसे पहचान सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है बच्चों कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा आए। एक वाक्य में 2 या 3 संज्ञा, उससे अधिक संज्ञा शब्द भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को चित्र दिख रहा है। कुछ वस्तुओं के नाम हैं, छाता, तकिया, साबुन, बाल्टी, टोकरी, झाड़ू, कंघी, है ना। उसी प्रकार सैनिक दिख रहे हैं। सैनिक से हमें एक दल का, समूह का पता चल रहा है। यहाँ पर सभा दी गई है, सभा से भी बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं।
फिर यहाँ पर देख रहे हो सोने की एक वस्तु है झुमका। इससे क्या पता चल रहा है? द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा का पता चलेगा। आपको अभी आगे प्रकार में यह सब बताया जाएगा। यह एक धातु का बोध करा रहा है ना। यहाँ पर देखिए वापस से जिराफ, प्राणी, यहाँ पर बगीचे में बच्चे जा रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। यहाँ पर साईं बाबा देख रहे हैं आप लोग, भगवान का बोध हो रहा है। इसी प्रकार और भी वस्तुओं के चित्र मैंने इसके पहले भी आप लोग को इसका फ़ोटो दिखाया था, एक बार और देखिए। बाल्टी, घड़ी देख रहे हो, कुर्सी, कंघी, ताला, कूड़ेदान, रस्सी, झाड़ू। यहाँ पर देखिए फिर से तकिया, छाता, टोकरी, है ना, साबुन। इन सब की अपनी एक पहचान है। बिना पहचान के, बिना नाम के हम कोई वस्तु खरीद नहीं पाएंगे, न किसी से मांग सकते हैं। और ख़रीदने के लिए उस वस्तु को बताना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप दुकानदार से उस वस्तु को प्राप्त कर सकोगे। तो सबकी अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है, और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले में सीता सो रही है, तो सीता क्या हो गया? संज्ञा, नाम हो गया। मेरा घर विद्यालय से बहुत दूर है। अब यहाँ पर मेरा घर, घर संज्ञा हो गया, है ना, स्थान का बोध हो रहा है। विद्यालय भी संज्ञा हो गया, नाम है, स्थान का बोध हो रहा है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही संज्ञा आए, संज्ञा एक वाक्य में कई आ सकते हैं। जैसे तीसरा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर गुजरात, राजधानी, गांधीनगर सब संज्ञा है। उसी प्रकार चौथा वाक्य, घोड़ा तेज़ दौड़ता है। अब कौन तेज़ दौड़ता है? घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा, है ना। पांचवा वाक्य देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे देश का नाम भारत है, तो देश और भारत ये दोनों संज्ञा हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।